कार्रवाई होगी, ऐसा पाकिस्तान बोलता है कि अगर भारत ने फिर से कोई ऐसी हरकत की तो जवाबी हमला जरूर होगा। लेकिन पाकिस्तान अभी बुरी तरीके से डरा हुआ, उसे समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ तो ये बयानबाजी कर रहा है कि अगर भारत ने कोई हरकत की तो उसका जवाब जरूर मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ उसे ये भी डर सता रहा है कि आज रात भी कुछ ऐसा भारत उन पर हमला करेगा जिसकी वजह से उनकी नींद उड़ी हुई है, उनका चैन खोया हुआ, उनका भूख प्यास खोई हुई है। पाकिस्तानियों के लिए ये रात भी गुजारना दुभर हो रहा है। वो उम्मीद कर रहे हैं कि भारत अब इस तरीके की कोई भी हमला ना करे। भारत ने जवाब दिया है उस हमले का जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुआ था। निर्दोषों की जान ली गई थी बेवजह, जिनको पता भी नहीं था कि उनकी मौत उन्हें यहाँ तक खींच के लेके आई है, उनको मौत के घाट उतारा था। और पाकिस्तान पूरे तरीके से इन आतंकवादियों को सपोर्ट करता है, हथियार मुहैया कराता है, फंडिंग करता है, और जब कोई बात उठती है तो हमेशा नकार जाता है, साफ मना कर देता है कि हम इस तरीके के किसी भी आतंकी को नहीं जानते। जबकि सारे ट्रेनिंग कैंप, आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप है मोस्टली पाकिस्तान के अंदर ही हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि पाकिस्तान को इसकी भनक नहीं है कि उनके ही देश में ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं और उनको खबर तक नहीं है। इतने बड़े बड़े जो आतंकवादी संगठन हैं, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन, ये इस तरीके के जो संगठन है, ये काफ़ी बड़े संगठन है जो पूरे वर्ल्ड में आतंक का नाम रोशन करते हैं, यानी कि वो बड़े आतंकवादी हैं। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद का साथ नहीं देता है? ये सब कोरा झूठ है। हाँ, अफवाह भी फैलाई जा रही है कि पाकिस्तान ने भारत के लड़ाकू विमानों को मार के गिरा दिया। ये सब टोटल झूठ है। किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ है, सेना का कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी भी तरीके की कोई क्षति नहीं हुई, जानमाल की हानि नहीं हुई है। टोटल सब कुछ सुरक्षित है। ये टोटल गीदड़ भक्कियां हैं, हवाई फायर हैं जो पाकिस्तान अपनी बयानबाजी में करे जा रहा है। पता नहीं कौन सा पुराना वीडियो वायरल करके जो दिखा रहा है कि हमने लड़ाकू विमान गिरा दिया है। ये समझ से बाहर है। अब ये जो झूठ पकड़ा ही जा रहा है उनका, तो आए दिन जो नए नए झूठ बोले जा रहे हैं, उनकी बयानबाजी जो हो रही है वो झूठ पकड़े जा रहे हैं। उनका ये भी झूठ पकड़ा जा रहा है कि उन्होंने सिविलियंस एरिया में हमले किए हैं, जबकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर 9 ऐसे पॉइंट सेलेक्ट किए थे जो आतंकवादियों के गढ़ थे, यानी कि वहां पर ट्रेनिंग कैंप चलते हैं जहां से आतंकवादी संगठन पूरा ऑपरेट करते हैं। आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, उनको आतंकवाद के बारे में बताया जाता है, कहाँ पर कौन सा हमला करना है, कौन से एरिया के अंदर में ये सारी जो गतिविधियां करनी है, कैसे घुसपैठिए बन के भारत के अंदर हमला बोलना है, कैसे अपने लोगों के बीच में घुस करके उनकी काट करनी है। इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को अगवा करके उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। उनको ब्रेन वॉश करने के बाद उनको आतंकवादी बनाया जाता है, मानव बम बनाया जाता है, और इस तरीके के जो खतरनाक इंसान बन जाते हैं कि उनके अंदर से इंसानियत और सारी जो चीज़ें खत्म हो जाती है, कि ममता प्रेम सब खत्म हो जाता है और वो सिर्फ मरने के लिए ही बने होते, इस तरीके से बन जाते हैं। और ये ट्रेनिंग कैंप इतने खतरनाक होते हैं, उनके अंदर बारूद भर दिया जाता है, बातों के द्वारा ही बारूद भर दिया जाता है। इस तरीके की ये ट्रेनिंग कैंप है। वो जो 9 ट्रेनिंग कैंप तबाह किए हैं, वो बड़े बड़े ट्रेनिंग कैंप जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा जैसे जितने भी बड़े संगठन, आतंकवादी संगठन, उनके ट्रेनिंग कैंप थे, उनको तबाह किया गया है। किसी भी तरीके के सिविल एरिया में आर्मी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। ये बयानबाजी जो भी पाकिस्तान कर रहा है टोटल झूठ कर रहा है। पाकिस्तान की हवा खराब है। उधर के जो प्रधानमंत्री हैं शहनवाज शरीफ जी, उन्होंने अपने संसद के अंदर ये बात बोला है कि 80 लड़ाकू विमानों ने अचानक से हमला बोल दिया रात के टाइम पे, और 9 शहरों पर 9 जगहों पर पाकिस्तान की हमला बोला है। ये बेहद ही दिल दहलाने वाली घटना थी, क्योंकि उनको भी समझ में नहीं आया था कि अचानक से हुआ ये हमला था और उनको कोई कार्रवाई करने का भी टाइम नहीं मिला, और कार्रवाई कर भी नहीं सकते। अब भी भारत साफ छाती ठोक के कह रहा है कि अगर पाकिस्तान ने अब भी कोई हिमाकत की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा, नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। भारत के साथ में पूरा जो दुनिया के काफ़ी जो देश हैं वो भी खड़े हैं, और अब इस टाइम पे पाकिस्तान अकेला हो चुका है। चाइना जो हमेशा पाकिस्तान का साथ देता था, उसने भी जो पाकिस्तान को संयम बरतने की हिदायत दी है, बोला है कि तुम शांत रहो, किसी भी तरीके की कोई भी
जो कार्रवाई को अंजाम नहीं देना, नहीं तो तुम्हारे लिए बुरा होगा, इस तरीके की उसको हिदायत दी गई है पाकिस्तान को चाइना के द्वारा। चाइना भी एक तरीके से पूरा खिंच चुका है, क्योंकि कोई भी ऐसा देश नहीं है पूरी दुनिया के अंदर जो ये बोल रहा हो कि भारत ने गलत किया है, भारत ने ये सही कदम नहीं उठाया है। सब भारत के साथ में है। 7 देश हमारे NSA के अजीत डोभाल जी ने उनसे मीटिंग की, 7 देशों के NSA से, उन्होंने भी भारत का साथ देने का समर्थन किया है। कोई भी अगर अप्रिय घटना होती है तो हमारी सेना पूरे तरीके से तैयार है। भारत ने अल्टीमेटम दे रखा है कि अगर अब पाकिस्तान ने कोई भी हिमाकत की तो बख्शा नहीं जाएगा, और जो और भी देश हैं वो भी भारत के साथ में खड़े हैं। पाकिस्तान बार बार इस तरीके की बयानबाजी करता रहता है, जिसकी वजह से हमेशा वो मुंह की खाता है। अब भी पाकिस्तान को समय दिया गया है कि अभी भी समझ जाओ, इन आतंकवादियों का साथ ना दिया जाए, ताकि अमन और शांति कायम हो सके। जो ये आतंकवादियों का साथ दे रहे हो, किस वजह से दे रहे हैं ये तो वही जाने, लेकिन इसकी वजह से और भी लोग बदनाम होते हैं। ये पूरी जो इंसानियत के दुश्मन है उस पाकिस्तान के अंदर बसते हैं। ये जब पाकिस्तान ऐसा करना छोड़ देगा तब ही उसका साथ कोई देना शुरू करेगा। अभी जो हालात हैं उसके हिसाब से पाकिस्तान अकेला हो चुका है। इस तरीके की स्थिति के बाद पाकिस्तान शायद हमेशा अकेला ही रह जाए, क्योंकि उसके साथ व्यापार तक करने की जो साथ में डील की जाती थी वो भी करने की अब बंद होने की नौबत आ गई। चाइना उसके साथ व्यापार करता था, शायद वो भी व्यापार बंद करने की नौबत से आ चुका है। बहरहाल पाकिस्तान को हिदायत दी जा रही है, बार बार कई देशों से उनको हिदायत दी जा रही है कि आप शांत रहें, संयम से काम लें, किसी भी तरीके की हिमाकत ना करें, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। आज के लिए बस इतना ही, और नई अपडेट के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। और हमें फक्र है अपनी आर्मी पे, अपनी सेना पे, हमें अपने भारत पे, और हमेशा फक्र रहेगा। भारत माता की जय। इसी के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।